कैसे हैं आप लोग? और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम लोग पीछे बेसिक इंफॉर्मेशन का डिस्कशन किए थे, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, सब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट्स में क्या क्या जरूरी चीजें थी जो आपको पढ़ना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड हर फंक्शन ग्रुप में कम से कम क्या हमको जरूर पढ़ना चाहिए। और फंक्शन ग्रुप सब क्या बेटा, एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। मान लो हमारे पास ये कोई एल्केन है, एल्केन के एक हाइड्रोजन की जगह पर हम फंक्शन ग्रुप लगाना। अगर मान लो हम हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन लगाना तो ये एल्काइल हैलाइड। तो पहला हम ये डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन की जगह पर यहां OH लगाना। अब हो गया हमारे पास एल्कोहल, इसका डिस्कशन करेंगे। देन हाइड्रोजन की जगह पर C+O ग्रुप की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप आएगा। कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल में इस बॉन्ड पर अगर हम हाइड्रोजन लगा दें, जो खाली बॉन्ड है यहां हाइड्रोजन लगाया, दिस इज एल्डिहाइड। जो खाली बॉन्ड है वहां हाइड्रोजन की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप लगाया तो कीटोन। सिमिलरली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दें, C+COOH, तो हमारा कंपाउंड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें हाइड्रोजन की जगह पर, तो नाइट्रो एल्केन। अमीनो ग्रुप लगा दें हाइड्रोजन की जगह पर, तो एमीन। तो ऑलमोस्ट सभी फंक्शन ग्रुप क्या हुए बेटा, देखने से लग रहा है These all are derivatives of alkane। ये सभी एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। एक एक करके हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जरूरी हैं, जो एग्जाम में अपीयर होने के पहले जरूर देखना है, हम इनकी बात कर रहे हैं इन चैप्टर से। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मैं गिरजियस दुबे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो जो चीजें जरूरी हैं इन चैप्टर से बेटा, बहुत सी किताबों में बहुत सी चीजें, बहुत से इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। पिछले 30-32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर इन चैप्टर्स में ऑर्गेनिक से अक्सर किस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक एक करके हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा?
एल्काइल हैलाइड। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1H सबको पता है। इसमें जो स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर starts from 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन ये दूसरा कार्बन क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज कायरल कार्बन एटम यहां से स्टार्ट होता है। तो अगर पूछ लिया जाता है कभी कि कितने मोनो क्लोरो आइसोमर्स होंगे किसके 2 कितने मोनो क्लोरो आइसोमर्स बनेंगे ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन। अगर हम ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कितने मोनोक्लोरो आइसोमर्स ये बेटा ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो आप कह सकते हो कि 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्या है 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या है ये दोनों वी गेट 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन कितने आइसोमर्स बनेंगे तो इसमें देखो ये कायरल सेंटर है इसके 2 रूप होंगे D and Dl। तो आइसोमर्स विल बी 3। 2 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बनेंगे बट ये दूसरा वाला इसमें कायरल सेंटर है तो टोटल आइसोमर्स विल बी 3। ये 2 और ये 1। सिमिलरली अगर हम डाइक्लोरो की बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स इन डाई एलोएल्केन starts from C3। देखो C3 या 6 Cl2 की बात करें तो पूछा गया कभी कि इसके कितने स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होंगे। तो CH3 CH2 CH Cl2 एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो जेम डाई हाइलाइट। एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अगेन जेम डाई हाइलाइट। एडजेसेंट कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन दिस इज विसिनल डाई हाइलाइट। देन एक वो जो टर्मिनल पे दोनों हाइड्रोजन हैं जिसमें न तो ये दोनों हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन एटम है न सेम कार्बन एटम है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस विल बी 4। कितने स्ट्रक्चर हो गए स्ट्रक्चर्स are 4 but isomers are
5 क्यों? क्योंकि अगेन दिस इज कार्बन। तो ऑप्टिकल आइसोमर इन डाइहाइड्रोएल्केन स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन आइटम एंड दिस स्ट्रक्चर इज कार्बन। तो ये सब इंफॉर्मेशन किसी एल्केन के मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, कितने उसमें ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, ये आपको ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ एल्केन के प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, सॉरी अगर हम एल्केन्स की बात नहीं, एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन की बात करें, जहां एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides. First, halogenation of alkane, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction of hydrogen halide over alkene। बेटा एल्कीन पे अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन हैलाइड जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन देता है, दैट इज ओनली HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मान लो हमारे पास कोई टर्मिनल एल्कीन है, इस पे HBr का एडिशन करें तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा एडिशन हुआ ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करें तो यहां मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर HBr का एडिशन है देन इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ ये? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान देना बेटा, वो कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जिसको हम अगर एल्कीन पर ऐड करते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा, इट इज HBr। इफ इट इज पेरोक्साइड, HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन, और HBr का एडिशन पेरोक्साइड के एब्सेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यहाँ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट है, हम बताए थे फ्री रेडिकल एडिशन, सॉरी कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट होगा टू गेट मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और अगर फ्री रेडिकल है, इंटरमीडिएट बन रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, जब हम HBr का एडिशन कर रहे हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट या कार्बोनाइल इंटरमीडिएट पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोनियम आयन के केस में। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? ताकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। तीसरा, फ्रॉम एल्कोहल, हम एल्कोहल से भी एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, और एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के बेटा दो पाथ हैं। एक SN1 ऑफ एल्कोहल, दूसरा SN2 ऑफ एल्कोहल।
SN1 ऑफ अल्कोहल पर कोई अल्कोहल है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल सॉरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास। इसके ऊपर अगर हम कोई हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो ये RBr बनता है। ये जो प्रोडक्ट बना अगेन दिस इज SN1 मीन्स इंटरमीडिएट हो जाएगा, SN1 में इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन। आप मैकेनिज्म ध्यान दीजिएगा SN1 का। अगर हम SN2 की बात करें, अगर कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। प्रोडक्ट में क्या हो गया, रेसिमाइजेशन होगा। कार्बोनियम आयन कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो हमारा रिएजेंट दोनों साइड से अटैक करेगा और एल्काइल हैलाइड बनाएगा। मान लो ये यहां हटा दें, एक एग्जांपल ले लें SN1 का। जैसे मान लो हमारे पास बेटा CH3 CH2 CH3OH है और हम HBr से रिएक्शन करते हैं तो पहले ये H इस OH के साथ एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल देगा। सब बातें हुई हैं, SN1 ऑफ अल्कोहल, SN2 ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहां से वाटर निकालेगा, एक कार्बोकैटाइन बनेगा। ये कार्बोकैटाइन क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कार्बन sp2 हाइड्राइड स्टेट में है। तो इसके ऊपर Br माइनस इधर से भी जा सकता है, Br माइनस इधर से भी जा सकता है, तो वी गेट रेसिमिक मिक्सचर या DL मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट, D प्लस L मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है, थायरल से निकलता है। लेकिन अगर हम SN2 ऑफ अल्कोहल को देखें तो SN2 ऑफ अल्कोहल हो गया, ध्यान दे बेटा, बस रिवीजन की बात हो रही है। कम से कम इन चीजों पर ध्यान देते जाओ। ये छोटा एग्जाम्पल है, आपकी जो मर्जी है दो चार एग्जाम्पल देख करके आगे बढ़ते जाओ। इतनी चीजों को जरूर जानना है। SN2 ऑफ अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन देखो बेटा PCl5 से करें, PCl3 से करें या PBr3 से करें या SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine करें या SOCl2 in presence of ether करें, दिस इज थायोनिल क्लोराइड pyridine के प्रेजेंस में। तो दिस इज एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, ये सब क्या है, SN2 है। अगेन दिस इज एल्काइल क्लोराइड, दिस इज एल्काइल क्लोराइड, दिस इज आल्सो SN2। बट ये जो रिएक्शन होता है जिसमें pyridine नहीं है, हम रिएक्शन पाथ और मैकेनिज्म इसका डिस्कशन जरूर किए हैं अल्कोहल के SN2 में। तो यहां क्या होता है बेटा, रिटेंशन होता है, ध्यान देना बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN1 ऑफ अल्कोहल, SN2 ऑफ अल्कोहल, ल्यूकाज रिएजेंट के साथ आप पढ़े हो, एल्काइल हैलाइड बनता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन है, ल्यूकाज रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट गिव एप्रेसिएबली, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स ल्यूकाज टेस्ट विद इन 5 मिनट, 5 से 10 लिखा है कहीं कहीं, और टर्सरी अल्कोहल गिव्स ल्यूकाज टेस्ट इमीडिएटली। तो ल्यूकाज रिएजेंट जानो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ल्यूकाज रिएजेंट, अल्कोहल जब ल्यूकाज रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो
एल्काइल हैलाइड बनेगा और इस रिएक्शन का नाम है ग्रुप्स रिएक्शन। तो ग्रुप्स वर्ड कभी कभी नीट में पूछ दिया जाता है और नीट में क्वेश्चंस होते हैं अल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड के इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन क्लोराइड या इन एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रोजन क्लोराइड। अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड इज नेसेसरी कंडीशन टू गेट एल्काइल क्लोराइड। लेकिन अगर अल्कोहल टर्शियरी है तो टर्शियरी अल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभी आप देख रहे हो कि क्या प्रोडक्ट दे रहा है, एल्काइल क्लोराइड दे रहा है वाया SN1 पाथ। तो इन रिएक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। SN1 SN2 ऑफ अल्कोहल। जो क्वेश्चंस के तरीके हैं SN2 में देखो बेटा, SN2 ऑफ अल्कोहल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, this is hydrogen, this is OH, SOCl2 ईथर, तो अगर खाली SOCl2 दे दे तो अभी तुमने कहा SOCl2 ईथर हो या खाली SO2 हो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन माने जहां OH होगा वहीं Cl आ जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine रिएक्शन हो तो ऐसे केस में रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। SN2 है, यहां Cl आएगा, ये H हो गया, दिस इज इन्वर्जन, दिस इज रिटेंशन प्रोडक्ट। तो ऐसे सवाल कभी कभी दिख जाते हैं, आप इन सवालों पर ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल थायमिल क्लोराइड कहीं रिटेंशन है, कहीं इन्वर्जन है, इसको कहा जाता है SN2 रिएक्शंस और इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN। I stand for internal। ये ध्यान दीजिएगा अल्कोहल से। कभी कभी एक इंफॉर्मेशन या मेडिकल्स में ध्यान दीजिएगा, हंस लीकर मेथड, and Frank-Lang reactions पूछ दिया जाता है। कभी कभी देखा गया है ये सवाल, Frank-Lang is हाइड्रोजन एक्सचेंज, और इसके बारे में कभी दिया जाता है यूज टू डिसेंड द सीरीज। डिसेंड का मतलब कंसीडर है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स when treated with bromine या chlorine in presence of CCl4 we get alkyl bromide। 3 कार्बन एसिड से 2 कार्बन का alkyl bromide डिसेंड द सीरीज। और यहां कोई alkyl ब्रोमाइड या क्लोराइड है, इसको हम NaI के साथ एसीटोन में रिएक्शंस करें तो Br पे I आ गया, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडिया होनी चाहिए, थोड़ा सा, कोई बहुत ज्यादा नहीं, सवाल नहीं देखा गया है, ये जरूर देखा गया है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांग है, किसकी पोलैरिटी ज्यादा है। कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन क्लोरीन के क्लोरीन से, इन पोलैरिटी CCl की ज्यादा होती है CF से। एसेंशियल रीजन इस पर ध्यान दीजिएगा कि वाई पोलैरिटी ऑफ CCl बॉन्ड इज मोर
देन CF बॉन्ड, दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है SN1 ऑफ एल्काइल हैलाइड, SN2 ऑफ एल्काइल हैलाइड, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस आप पढ़े हैं। E1 ऑफ एल्काइल हैलाइड, E2 ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये सब मेथड, सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड्स का। जो जरूरी है, कभी कभी जिनमें से एडिशनल सवाल देखा गया है, वो रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड वाला है। कौन सा? विलियमसन सिंथेसिस, ईथर का प्रिपरेशन। तो विलियमसन सिंथेसिस का सवाल प्रॉपर्टीज में यहां देखे गए हैं। तो प्रॉपर्टी में बहुत से रिएक्शंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है यहां उनके अलावा जो डिस्कस किए हैं, विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन ये है, सोडियम एल्कोक्साइड is treated with alkyl halide to get ether। ये रिएक्शन है SN2 एल्कोक्साइड आयन यहां होता है न्यूक्लियोफाइल। इस तरह का डिस्कशन होना चाहिए। अगर रिएक्शन SN2 है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। फिर इसी केस में अगर गलती से ये 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ऐसे केस में सोडियम एल्कोक्साइड के साथ यहां ईथर नहीं बनेगा। इस केस में इलिमिनेशन होगा और हमारे पास बजाय ईथर के एल्कीन बन जाएगा, दिस इज E2। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यस, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, विलियमसन इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, तो ऐसे केस में एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट हो जाएगा और प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। बाकी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नॉर रिएजेंट बनाने में। एक बार ग्रिग्नॉर रिएजेंट बन गया एल्काइल हैलाइड से, तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिससे हम सभी फंक्शनल ग्रुप को बना सकते हैं। देखो बेटा, ग्रिग्नॉर रिएजेंट एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन आइटम से रिएक्शन करोगे तो एल्केन। ग्रिग्नॉर रिएजेंट किसी एल्काइल हैलाइड से, वो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, तो इस केस में दोनों एल्काइल का एल्केन। मैं ये कहना चाहता हूं कि RMgBr बनता है जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट बना। इस ग्रिग्नॉर रिएजेंट की एप्लीकेबिलिटी जरूर पढ़ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। देखो, अगर ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट कोई एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो RH एल्केन, ये ग्रिग्नॉर किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करे। अगर ये एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये आयर एल्केन। ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे तो एल्कोहल। ये कार्बोनिल कंपाउंड अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल,
एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल। ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट इपॉक्सी एल्केन के साथ रिएक्शन करे, अगेन दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है इपॉक्सी एल्केन, ऐसे केस में ग्रिग्नॉर रिएजेंट का एल्काइल अनहिंडर्ड कार्बन पर जाएगा। जब ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट का एल्काइल इस कार्बन पर जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां हिंड्रेंस क्रिएट होगा, R माइनस आसानी से इस कार्बन पर जाएगा, तो इस कार्बन पर चला आएगा। तो ऐसे केस में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा RCH2CCH3, ये OH। तो ये वाला रिएक्शन जरा ध्यान दीजिएगा। यही ग्रिग्नॉर रिएजेंट अगर हम फॉर्मिक एसिड का एस्टर लें तो सेकेंडरी अल्कोहल, किसी भी एसिड का एस्टर लें सिवाय फॉर्मिक एसिड के, तो ऐसे केस में बनता है यहां टर्सरी अल्कोहल। या कोई एसिड हाइलाइट्स है, इस केस में भी हमारे पास टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या ग्रिग्नॉर रिएजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करे जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो। ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नॉर रिएजेंट का एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट के एल्काइल का एल्केन, किसका एल्केन? ग्रिग्नॉर रिएजेंट के एल्काइल का एल्केन। ग्रिग्नॉर रिएजेंट किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करे, किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करे, और वो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो R डैश, ये R और ये R मिल करके R डैश, अगेन दिस इज SN2 रिएक्शन। कार्बोनिक कंपाउंड के साथ अल्कोहल देता है। इपॉक्सी इथेन, जैसे इपॉक्सी इथेन है, और ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्सी इथेन, मतलब कर सकते हैं इसको, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। इपॉक्सी है तो प्राइमरी अल्कोहल। इसके बारे में भी पता है, फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन टर्सरी अल्कोहल। बाकी ये देखिए, फॉर्मिक एसिड का एस्टर हमेशा याद करना, फॉर्मिक एसिड का एस्टर देगा सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल में ग्रिग्नॉर रिएजेंट का 2 एल्काइल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में ये वाला कार्बन, एक कार्बन ये अल्कोहल में बदल गया, बाकी दोनों तरफ ग्रिग्नॉर रिएजेंट का R होता है। तो अगर कोई पूछे इस अल्कोहल में एस्टर क्या होगा और ग्रिग्नॉर रिएजेंट क्या होगा, तो उस अल्कोहल में जो R 2 बार होगा, जो R 2 बार होगा वही R ग्रिग्नॉर रिएजेंट का R होगा। बाकी जो एक कार्बन बचा उसी एक कार्बन के एसिड का एस्टर। यहां देखो, जो R 2 बार वो ग्रिग्नॉर रिएजेंट का R होगा, बाकी जितने कार्बन बचे, कितने कार्बन बचे R डैश C, इतने कार्बन के एसिड का एस्टर होगा। बोलो, तो जो R 2 बार दैट विल बी ग्रिग्नॉर रिएजेंट R। इसके बाद जितने भी कार्बन एटम बचते हैं उतने कार्बन के एसिड का एस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हम सवाल पूछा गया हैलोफॉर्म रिएक्शन से। हैलोफॉर्म का बेसिक नीड बेटा जानना चाहिए कि RCOCH3 या RCHOH CH3,
ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और ये क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, यहां क्लोरोफॉर्म बनेगा। यही वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट होता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। अगर यहाँ ब्रोमीन है ये Br आएगा, आयोडीन है तो I आएगा, आयोडोफॉर्म। बोलो, तो दिस इज द बेसिक कंडीशन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H8O, ये I2NaOH के साथ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। I2NaOH के साथ हाइड्रोफॉर्म दिया और एसिड सॉल्ट दिया, तो इस A का स्ट्रक्चर क्या होगा ये बताओ। एसिड सॉल्ट का मतलब RCOONA। देखो इस ONA पे अगर CH3 है तभी ये बना होगा, तो हम क्यों नहीं इस ONA पे CH3 लगा दें, क्योंकि हाइड्रोफॉर्म यहां बन रहा है RCOCH3। अब इसका इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से कंपेयर कर दें, इसमें और इसमें अंतर क्या होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखाई देगा। अगर अल्कोहल होता और अगर कीटोन होता तो अंतर क्या है, एक या 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखाई देगा। एग्जैक्टली कोई आर आपको मिल जाएगा। हम अगर इसका कंपैरिजन इससे मान लो करें, सर इसका ये तो पता है या तो हमारा कंपाउंड ये होगा या इसी के करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल, क्योंकि कीटोन तभी बनेगा जब हम अल्कोहल को क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं। ये स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेप। तो ऑक्सीडेशन स्टेप किसी अल्कोहल का कीटोन देगा, इसीलिए कहा जाता है कि इसका होना जरूरी है। अल्कोहल CH3CHOH, कीटोन है CH3CO ग्रुप। तो इसका अगर हम इससे तुलना करें तो R की वैल्यू एग्जैक्ट R निकल जाएगा। जैसे RCOCH3 इज इक्वल टू C8H8O, R हो गया C8H8O माइनस C2H3O बराबर C6H5। A का स्ट्रक्चर हो जाएगा फिनाइल CO CH3। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। अब मान लो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको नहीं सेटिस्फाई करा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10O होता, इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन लगा करके अल्कोहल वाला पार्ट देखो वो आंसर होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जाते अगर अल्कोहल होता तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता, C8H10O, 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। अगर हम अल्कोहल सोचेंगे कीटोन आ रहा है तो ठीक है, इसका मतलब वो कीटोन पूछा है। अदरवाइज क्या पूछा गया होगा, अल्कोहल। अदरवाइज क्या होगा उसमें, अल्कोहल। एग्जैक्ट एक R की वैल्यू आ जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं, अच्छे सवाल बने हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, आयोडोफॉर्म रिएक्शंस में अगर ये मिथाइल नहीं है या कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर इफ R इज नॉट H या नॉट मिथाइल, देन दिस अल्कोहल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर यह R हाइड्रोजन नहीं है, R मिथाइल नहीं है, तो जो भी अल्कोहल होगा, इसके अलावा जो भी रखें, हम कहेंगे कि अल्कोहल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल एल्केनॉल 2 ऐसे भी स्टार्ट करते हुए, एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला
गिव्स हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, तो ऐसे भी सवाल बनते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शंस जानना चाहिए बेटा, और क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड मेडिकल में इवन आईटी में पूछा गया, हम पीछे बताए थे। सिल्वर पाउडर के साथ एसिटिलीन देता है, नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोपिक्रिन देता है, एसीटोन के साथ क्लोरीटोन देता है। तो दो चार इंफॉर्मेटिव है, वो बस इंफॉर्मेटिव मेडिकल के लिए वो जानना जरूरी है। इसके बाद हाइलोबेंजीन की बात करें। हाइलोबेंजीन में ज्यादातर जो सवाल पूछा गया बेटा, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, मुझे जो ज्यादातर दिखाई दिया, जहां लड़का कंफ्यूज हुआ, ये BH4 के साथ अगर हीट करें, HBF4 के साथ हीट करें, फ्लोरोबेंजीन का बनना और रिएक्शन है। दिस इज द ओनली मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, बॉल्स सीमेन रिएक्शन। कभी कभी हाइड्रोबेंजीन का अल्मान रिएक्शन भी पूछा गया है, वो आयोडोबेंजीन का है। आयोडोबेंजीन 2 मोल्स heated with copper, we get biphenyl, और ये रिएक्शन है अल्मान रिएक्शन। तो बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन का बनना अक्सर देखा गया है, और हाइलोबेंजीन के 2 मोल्स कॉपर के साथ हाइड्रोबेंजीन के हीट करेंगे तो बाइफेनाइल बनेगा। ये भी रिएक्शंस देखा गया है। इवन अगर हम ब्रोमोबेंजीन को सोडियम मेटल के साथ हीट करें, फीटिंग वर्ड्स, फीटिंग रिएक्शंस, तो उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, या इवन सैंडमेयर रिएक्शंस बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, और ये दोनों अक्सर देखे गए हैं। हाइड्रोबेंजीन के रिएक्शंस की बात करें बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात होती है, sp2 कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो sm2 रिएक्शंस नहीं होता, sm2 रिएक्शंस नहीं होता। तो हाइड्रोजन ऑफ हाइलोबेंजीन इज इनर्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस के चलते कार्बन और हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो हाइड्रोजन ऑफ हाइलोबेंजीन इज inert towards nucleophile. This hydrogen can only be replaced by nucleophile if electron withdrawing groups are present at ortho and para position. देखो बेटा, ये रिएक्शन है, किसी न्यूक्लियोफाइल से हम रिएक्शंस करवाएंगे तो नो रिएक्शन। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ऐसे केस में ये रिएक्शन होगा। दिस इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ArSn को भी 2 होता है। ArSn 2 रिएक्शन। मेडिकल को ध्यान में देते हुए अगर हम मेडिकल और नीट और जेईई मेंस दोनों की बात करें और हाइलोबेंजीन के रिएक्शंस को देखें, ध्यान दो। तो 2 तरह का रिएक्शंस होता है हाइलोबेंजीन के केस में। एक
एडिशन, इलिमिनेशन रिएक्शन, ये जेई मेन में है। और एक होता है इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ये नीट में भी है और जेई में दोनों में। हाँ सर, ये वाला नीट में भी है। दिस इज नॉट इन जेई में इसके सवाल नहीं होते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है, न्यूक्लियोफाइल पहले इस पर ऐड हुआ, दिस इज एडिशन, फिर हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, दिस इज एलिमिनेशन। जिस एडिशन एलिमिनेशन के लिए नीड क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ फेवर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप at ortho and para positions, otherwise reaction is not possible. इस केस में इलिमिनेशन एडिशन स्ट्रॉन्ग बेस, मालूम सोडामाइड की बात करें, इन लिक्विड अमोनिया, तो हम इस रिएक्शंस की बात किए हैं अपने एराइल हैलाइड वाले चैप्टर्स में। यहां बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? एलिमिनेशन एडिशन में बेंजाइन इंटरमीडिएट। इस बेंजाइन इंटरमीडिएट का देखो बेटा, ये अब ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ये इस पर डिपेंड करता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर गया जहां हैलोजन था, अमोनिया अपना यक्ष दे दिया, तो दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर दूसरे वाले कार्बन पे NH2 आ रहा है, जो हाइड्रोजन था उसके बगल वाले पे, यहां Cl था, इसी कार्बन पर जाए, दूसरे वाले पे गया, यहां नहीं गया, इसको कहते हैं सीने सब्स्टिट्यूशन। ये सब रिएक्शंस आपको जब आप हमारा इवन आप कन्वर्जन पार्ट ही देख लो, ये एराइल हैलाइड का, तो उसमें भी सीने सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट यही अगर दिमाग में आ गया तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लिखिए हमारे चैनल पर और आपको डिटेल दिख जाएगा। सीने सब्स्टिट्यूशन कब होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द मेडिकल। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहां से आप हमसे इसको मांगिए।
कि सर आप क्या क्या या कैसे या कहाँ हम इसको देखें या क्या सवाल पूछा जाता है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हो तो मेरा नाम ही डाल दूंगा, यूट्यूब पे गिरजेश दुबे लिखो और चैप्टर डाल दो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडिशन एलिमिनेशन है, किस कंडीशन में एडिशन एलिमिनेशन किस हैलोजेन का ज्यादा होगा, और यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कब बनेगा, सीने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कब बनेगा, ये सब बातें वहां डिस्कस हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको एल्काइल और एराइल हैलाइड में जानना इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग एल्कोहल को डिस्कस करेंगे कि एल्कोहल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो जरूरी है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन ऑफ एल्कोहल इन नेक्स्ट वीडियो। तो अगेन बेटा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरजेश दुबे बताया था एज ए सीनियर फैकल्टी रेजोनेंस कोटा में काम किया हूँ 12 साल, 5 साल रेजोनेंस लखनऊ में हेड भी रहा। प्रेजेंटली गोरखपुर में अपना केमिस्ट्री क्लासेस अभी चला रहे हैं और क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। और ऑनलाइन इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है कि बच्चा यार हिंदुस्तान का वर्ल्ड में कहीं भी रहे, अगर वो सीखना चाहता है तो उस टीचर से सीख सकता है जिससे वो चाहे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लोग अपना नंबर जरूर दिए रहते हैं, हमने भी दिया है। जो हमसे कुछ सीखना चाहता है, हमारे व्यू जानना चाहता है, अगर उसको मेरी बातें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, कोई अपना डाउट दूर करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारी किताब है इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MTG वाले पब्लिश करते हैं, उसको भी अगर लेना चाहें आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। थैंक यू बेटा।